हेलो एवरीवन। तो फिर से हाजिर हैं आपके पास नए वीडियो लेके। केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात चल रही है। और पीछे वाले वीडियो में जो चैप्टर का सेकंड पोर्शन है उसका फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था डोबेरिनियर्स ट्राइड। डोबेराइनर्स जो है उसका ट्राइड रूल आपको बताया था। आपको बताया था कि डोबेराइनर जो है उसने ट्राइड बनाए थे। ओके, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एक ट्राइड बनाया था ऐसा। और उस ट्राइड के लिए क्या बोला था इन्होंने, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, कि इसका और इसका जो एवरेज निकालोगे वो बीच वाले का क्या होगा, एटॉमिक वेट होगा। ये बात मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको बता दी। क्यों फेल कर गए? तो फेल इसलिए कर गए क्योंकि 3 ही ट्राइड बने इनसे केवल। एक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ट्राइड बनाया, एक कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम का ट्राइड बनाया। बस 3 ट्राइड बनाए, बाकी आगे जो है क्लासिफिकेशन दे नहीं पाए। और सही भी था क्योंकि उस समय डोबेराइनर ने जब ये ट्राइड वाला रूल दिया था 1825 के करीब, तो उस समय 31 और लगभग अप्रोक्सीमेट 31 एलिमेंट्स जो थे वो नॉन थे। तो उन एलिमेंट्स में से कितना ट्राइड दिए, 1, 2 एंड 3 मीन टू से 9 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ। द रेस्ट 21 एलिमेंट्स वर नॉट बी क्लासिफाइड, उनको क्लासिफाइड नहीं किया गया। तो इसलिए ये इनका सबसे बड़ा फेलियर रहा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात हम करने वाले हैं इस चैप्टर में जो सेकेंड क्लासिफिकेशन की शुरुआत जिसने करी वो डोबेराइनर थे। उसके बाद जिन्होंने क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाया उनकी बात कर लेते हैं। तो सेकेंड थे जोहन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इन्होंने 1865 में एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने की आगे की सोची। जो क्लासिफिकेशन की शुरुआत तो डोबेराइनर ने कर दी थी, अब उस क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाना है। तो अब जब तक ये क्लासिफिकेशन दे रहे थे तब तक करीब करीब मतलब 60 एलिमेंट जो है उससे प्लस जो है डिस्कवर्ड हो चुके थे। अब उन सबको क्लासिफाई करना था। तो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड जो है उन्होंने क्या दिया, इन्होंने ऑक्टेव रूल दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने ऑक्टेव रूल दिया। ऑक्टेव आप समझते हो ने, 8, ऑक्ट, 8। म्यूजिक लवर थे, बहुत शौकीन थे म्यूजिक के। तो इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन किया अकॉर्डिंग टू नोट्स। आप जानते हो इंडियन नोट्स जो सुर होते हैं संगीत के, हर 7 के बाद 8वां सुर जो होता है पहला वाला का रिपीटेशन ही होता है। तो वैसे ही इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। सबसे बड़ी बात क्या थी इनके पीरियोडिक टेबल की, इनके ऑक्टेव लॉ की या उनके पीरियोडिक टेबल की? वो बात ये थी कि इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी ये किसके ऊपर बेस्ड थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इनकी पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर, एटॉमिक वेट। मतलब यहां से साइंटिस्ट लोगों ने जो है मतलब एटॉमिक वेट, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर जो है मतलब रिसर्च करना या उस बेस पे क्लासिफिकेशन की शुरुआत करना शुरू कर दिया था। वो इस दिशा में सोचने लग गए थे। कैसे क्लासिफाई किया, जैसे एलिमेंट्स जो है उनको क्लासिफाई किया गया किसके, नोट के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने किया, देखो, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। फिर सा के बाद क्या आता है, शा, नी, शा। ये सा आ गया वापस से। तो हर 7 के बाद 8वां जो होता है वो वापस रिपीट करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाई। ये 7 सुर है अपने म्यूजिक के, सा, रे, ग, म, प, ध, नी के बाद फिर से सा। तो इन्होंने भी अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन जो है वो नोबल गैस है और नोबल गैस जो है उनका डिस्कवरी अभी तक हुआ नहीं है। नोबल गैस जो है डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं अब तक। तो नियोन को छोड़ देते हैं। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ऑर्गन जो है वो भी नोबल गैस है, इसका डिस्कवरी अभी नहीं हुआ है। तो क्लोरीन, ऑर्गन,
पोटेशियम, कैल्शियम, ये क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने। ओके, बोला क्या इनका क्लासिफिकेशन जो है, इन्होंने बोला क्या, इन्होंने बोला हर कहीं से भी काउंट करें आप किसी भी एलिमेंट से, उसके साथ होने के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा उसके ऊपर और नीचे जितने एलिमेंट्स होंगे उनका प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा, उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सिमिलर होगा। जैसे यहां से शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अब जो 8वां एलिमेंट आ रहा है वो कौन आ रहा है, सोडियम। तो सोडियम का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है किससे, लिथियम से और पोटेशियम से। तो ऐसा कुछ इन्होंने जो, जैसे यहां से काउंट करते हैं कार्बन से, अच्छा क्या सिमिलरिटी है इनके अंदर, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों ही क्या है, मेटल्स हैं, तीनों ही अपने हाइड्रोक्साइड बनाती है व्हेन रिएक्ट विद वाटर, और तीनों की तीनों जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लियर, तो इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा। यहां से काउंट करते हैं कार्बन से 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आया सिलिकॉन। अब कार्बन और सिलिकॉन का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या सिमिलरिटीज है कार्बन और सिलिकॉन में, तो कार्बन और सिलिकॉन में सिमिलरिटीज हैं, बोथ आर नॉन मेटल्स, ये मेटलॉइड है हालांकि, क्लियर, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी जो है, मतलब दोनों के अंदर क्या मिलता है, कैटेनेशन का प्रॉपर्टी मिलता है। कैटेनेशन मतलब दोनों ही अपनी अपनी लंबी लंबी चेन बनाते हैं। क्लियर, कहीं से भी काउंट करें आप, नाइट्रोजन से करें 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आया फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम सिमिलर होगा, बोथ आर नॉन मेटल। तो ऐसा इन्होंने पीरियोडिक लॉ जो है वो दिया था, जिसको क्या बोला, लॉ ऑफ ए ऑक्टेव। एवरी एर्थ एलिमेंट शो the similar property of that group, every element from anywhere, कहीं से भी जो 8वां एलिमेंट होगा वो रिपीटेशन होगा, वो अपने ऊपर नीचे वाले प्रॉपर्टी जो है उसको सेम जो है वो शो करेगा, वो उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। सबसे खास बात क्या थी इनकी पीरियोडिक टेबल की, तो खास बात थी इन्होंने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीज ऑर्डर, एटॉमिक वेट जो उसका इंक्रीज ऑर्डर लिया था, लिथियम 7, फिर 9, फिर ये 10, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 18, फिर ये ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक वेट का क्या लिया था इन्होंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर को लिया था। यहीं से पीरियोडिसिटी जो है, एक टर्म है पीरियोडिसिटी, उसका डेवलपमेंट हुआ। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद कोई भी प्रॉपर्टी या तो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। ओके, आगे इसके बारे में जो है पूरा जानेंगे पीरियोडिसिटी के बारे में, मेंडलीफ की जब पीरियोडिक टेबल अपन पढ़ेंगे। अब क्या है, ये फेल क्यों कर गए, तो इनका फेलियर क्या रहा, इनका फेलियर रहा दिस लॉ वाज not useful heavier elements than calcium। कैल्शियम से हेवियर एलिमेंट्स जो है, ये तो सारे लाइटर एलिमेंट्स है, इसके बाद कैल्शियम के आगे जो हेवियर एलिमेंट्स है उनके ऊपर ये लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं है, उन पे ये लॉ नहीं लगा सकते आप। तो कैल्शियम तक ही आप इसका जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट रह गए थे उसमें, तो उनके ऊपर ये जो लॉ है वो नहीं लगा सकते। दूसरा फेलियर क्या कह सकते हैं आप, अगर नोबेल गैसेस आगे डिस्कवर होती हैं तो उनका कोई प्रिडिक्शन इसमें नहीं दिया गया था, जबकि मेंडलीफ ने दिया था, वो आगे की बातें हैं। नोबेल गैसेस के कोई प्रिडिक्शन नहीं, उनको कहाँ रखा जाएगा, जैसे हाइड्रोजन रह गया, हीलियम रह गया, हाइड्रोजन हीलियम, फिर ये यहाँ पर नियॉन ऑर्गन, तो हालांकि ये डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, लेकिन जब डिस्कवर्ड होते तो ये सारा कुछ सीक्वेंस जो है बिगड़ जाता। तो ये चीज़ें जो है ये भी नहीं बताई गई जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड जो है उनके पीरियोडिक टेबल में। अगर इसको कंटिन्यू करते और अगर आगे इनका डिस्कवरी होता जैसा कि हुआ भी, तो ये पीरियोडिक जो टेबल है ये फेल हो जाती। तो ये थे जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, जिन्होंने ऑक्टेव रूल दिया, एवरी एर्थ एलिमेंट फ्रॉम एनीवेयर इन
इट्स अ पीरियोडिक टेबल रिपीट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द सिमिलर ग्रुप। उस ग्रुप के मतलब वो जो ग्रुप है उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिमिलर होगी प्रॉपर्टी, जो एलिमेंट आप काउंट करोगे कहीं से भी जो नंबर आप लेंगे उसमें। ओके, तो ये थे जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। डोबेराइनर का ट्राइड रूल हो गया, ऑक्टेव रूल हो गया अलेक्जेंडर का। थैंक यू।